आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे ज़ुलेखा का इश्क हकीकी में कैसे बदला और उसका अपने माबूदों यानी बुतों को तोड़ना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मालिक इब्न ज़र को हुक्म देते हैं बनी इसराइल को गंदम देकर कीमत वसूल कर लें। उनके जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं इनकी अदा करदा कीमत मौका पाकर इनकी गंदम में वापस रख दें, और शर्त रखते हैं जब दूसरी बार गंदम लेने आओ तो अपने 11वें भाई बनियामिन को साथ लेकर आना। अगर उसे साथ ना लेकर आए तो गंदम ना मिलेगी। हसनात कहती है अपने भाई को बुलाने के बजाय अपने बाबा को क्यों नहीं बुला लेते? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और मेरे भाइयों पर नफरीन कर देंगे, और बाबा यानी पैगम्बर खुदा की नफरीन मेरे भाइयों को तबाह कर देगी, और वो भी उस वक़्त जबकि वो ताइब भी नहीं हुए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। जब मेरे भाई तौबा कर लेंगे और अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का भी दिल नरम हो जाएगा। हसनात पूछती है आप कैसे उन्हें तौबा पर मजबूर करेंगे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आप वक्त आने पर सब जान जाएंगे। बनियामिन को मैंने इसी मकसद के लिए मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूँ जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित होगा। काफ़िले वाले कनान पहुँच जाते हैं और गंदम हासिल करने पर जश्न मनाते हैं, मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में उदासी और अफसुर्दगी का माहौल था। वो अपने बेटों के मुंतज़िर थे। बच्चे भी रो रहे थे, ख़वातीन भी घबराई हुई और मायूस थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह, जैसे तुमने अहले कनान को खुश किया है वैसे ही मेरे बेटों को सही सलामत घर वापस भेजकर हमारे दिलों को भी इत्मीनान अता फरमा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई रास्ते में कम आराम करते हैं और तेज़ कदम चलते हैं ताकि काफ़िले वालों को देखकर अहले ख़ानदान परेशान ना हो जाएं। वो ये ना समझें हमें अज़ीज़ मिस्र ने गिरफ़्तार कर लिया है या हमारे साथ कोई हादसा पेश आ गया है। वो हत्तुल इम्कान तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं ताकि जल्दी पहुंच सकें। रास्ते में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिए हुए आटे की रोटियां बनाकर खाते हैं। उनके लिए दुआ करते हैं सिवाय यहूदा के। वो अज़ीज़ मिस्र को कोसता है कि हमारे 3 दिन ज़ाया कर दिए। रूदामोन ज़ुलेखा के महल का सिपहसालार ज़ुलेखा और पोतीफ़ार का ख़ास मकबूल नज़र बहुत सालों बाद मिस्र आता है। पहरेदार से पूछता है कि तिब्स के क्या हालात हैं और क्या ख़बर है। मैं कई सालों से महाज पर गया हुआ था। पहरेदार बताता है सिर्फ़ एक ही नाम ज़द्दे ज़ुबान है, यूज़ारसिफ़। तमाम ख़बरें एक ही नाम पर ख़त्म हो जाती हैं। रूदामोन बताते हैं यूज़ारसिफ़ अब ये नाम सिर्फ़ तिब्स में नहीं बल्कि पूरे मिस्र और मिस्र के बाहर भी ज़द्दे ज़ुबान है, वरना हम तो इस नाम से पहले ही आशना थे। मैंने उन्हें फ़नून हर्ब सिखाए और उन्होंने मुझे रस्म इंसानियत और खुदा परस्ती सिखाई। पहरेदार बताता है अगर वो ना होते तो आज मैं भी अमून परस्तिश के जुर्म में कैद में होता। वो एक अजीम इंसान है। वो अमूर हुकूमत और तकसीम गंदम की ज़िम्मेदारियों में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। ज़ुलेखा अपने कसर के एक कमरे में जाती है जहाँ हर तरफ जाले लगे होते हैं। वो अपने आप से मुखातिब होती है। उसके पाँव में बुत गिरे होते हैं। वो कहती है मुझे इबादत करने के लिए माबद जाना पड़ता था ताकि मैं अपने खुदा से राज़ो न्याज कर सकूं, मगर यूसुफ़ अकेला अपने कमरे में बैठा और हर जगह जहाँ भी होता अपने रब से बात कर लेता था। उसे अपने खुदा से बात करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं हर वक्त तेरे हजूर में हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैं भी यूसुफ़ के खुदा पर ईमान ला चुकी हूँ। चंद रोज़ पहले मुझे शदीद एहसास तन्हाई होता था, लेकिन अब ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे आसपास कोई है, कोई हस्ती है जो हर वक्त मेरे साथ है। मुझे ऐसा महसूस होता है अल्लाह तो मेरे आसपास है और हर वक्त मुझे देख रहा है। मैं नहीं जानती मैं तुम पर ईमान रखती हूँ या नहीं, मगर मैं तेरी मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करती हूँ। मुझे डर है मैं कहीं दोबारा तन्हा ना हो जाऊँ, और खुदा यूसुफ़ मुझे तन्हा ना छोड़ना। ए खुदा यूसुफ़ मुझे तन्हा ना छोड़ना। इस तन्हाई से मुझे डर लगता है। खुदा यूसुफ़ मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे तन्हा ना छोड़ना। तू जानता है मेरा ख्याल है तो इस वक्त भी यूसुफ़ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, यूसुफ़ तुमसे हम कलाम होगा और वो तुम्हें देख रहा होगा।
वो तेरे हजूर होगा, और जब तू मेरे साथ होता है तो ऐसा महसूस होता है तू भी मेरे साथ है, यूसुफ भी मेरे साथ है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरे साथ है। ए खुदाई यूसुफ, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरे साथ है, मेरी काली रातों को रोशन करता है। मैं तेरी वजह से बग़ैर किसी खौफ और वहशत के सो जाती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तू हमेशा बेदार रहता है और हमेशा मेरी निगहबानी करता है। जुलेखा सारे बुतों को तोड़ देती है और कहती है, जब यूसुफ ने सारे बुत तोड़ दिए तो जुलेखा क्यों ना तोड़े। रुदामून जुलेखा से मिलने आता है और बताता है, मैं 10 साल से महाज पर गया हुआ था। जुलेखा की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जुलेखा से वादा करता है, मैं जल्दी ही जनाब यूसुफ की खबर लेकर आऊँगा। जुलेखा रुदवान से रिक्वेस्ट करती है, मुझे एक बार यूसुफ से मिलवा दो, मैं उसकी मिन्नत समाजत करूँगी। अपने कसर के एक कोने में मुझे जगह दे दे, मैं हवाओं में उसकी खुशबू सूंघती रहूँगी और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात उसकी खुशबू सूंघ कर गुजार दूँगी। रुदमून तिब्स की तमाम अहम जगहों पर जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते हैं। आखिर उससे खबर मिलती है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम माबद में आज कौम से ख़ताब करेंगे। आज से माबद में आमून की बजाय खुदा यकता की परस्तिश की जाएगी। बनो जुलेखा भी माबद पहुँच जाती है। खादमाएँ उसे समझाती हैं कि रुदमून का इंतज़ार करो, मगर वो कहती है, रस्म आशिकी ये है कि महबूब को हर जगह ढूंढा जाए। जुलेखा की इस हालत से मैं ये नतीजा अख़ज़ करने में हक़ बजानब हूँ, इश्क़ हकीकी का रास्ता इश्क़ मजाजी से होकर गुज़रता है। आशिक वही है जो अपने महबूब के रंग में रंग जाए। इश्क़ मजाजी दिल को मोहब्बत का मफ़हूम सिखाता है और इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो किस चीज़ की तलब में है। जब कोई मजाजी इश्क़ में फ़ना हो जाता है तब उसे इश्क़ हकीकी की झलक मिलती है। इश्क़ मजाजी वो पहला दर्द है जहाँ दिल दर खटखटाना सीखता है। ये कायना है जो इंसान को उसके बातन की झलक दिखाता है। महबूब की आंखों में रब का नूर, उसकी आवाज़ में खुदा की सदा सुनाई देने लगती है। जब आशिक मजाजी इश्क में अपनी हस्ती भूलता है तब वो असल हस्ती यानी हक़ खुदा की तरफ मतवज्जो होता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इश्क मजाजी वो तीर है जो दिल में पेवस्त होकर आशिक को असल महबूब की जानब ले जाता है। इश्क मजाजी फ़ना है और इश्क हकीकी बका। फ़ना के दर से गुज़र कर ही बंदा बका की बारगाह तक पहुँचता है। इश्क सच्चा वही है जब आशिक अपनी शनाख्त को छोड़कर महबूब की शनाख्त को अपना ले। ये वो मकाम होता है जहाँ दिल की धड़कन भी महबूब का नाम लेती है और सांसें भी उसके ज़िक्र से मुअत्तर हो जाती हैं। इश्क सिर्फ़ चाहने का नाम नहीं बल्कि ख़ुद को मिटाकर महबूब में ढल जाने का अमल है। जब आशिक अपने आप को भूल जाए तभी तो वो सच्चे इश्क का जायका चखता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे जुलेखा के हालात और कनान की सूरत हाल। हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।